टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से चलाए गए अभियान में हर महीने हजारों करोड़ की टैक्स चोरी का पता चल रहा है। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में बताया गया कि इस साल अप्रैल और मई के दौरान 14,302 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इस दौरान टैक्स चोरी के 2,784 मामले सामने आए। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 के दौरान 1.31 लाख करोड़ रुपए और 21-22 के दौरान 73,238 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सर, टैक्स चोरी के इतने मामले क्यों आने लगे? जीएसटी के भीतर से अब वो सच निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। माना गया था कि जीएसटी का नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित है। जीएसटी के नेटवर्क में जिनके रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी जीएसटी सिस्टम के पास है और इसलिए टैक्स की चोरी पूरी तरह नहीं होगी और बंद हो जाएगी। पर जो आंकड़े आए बेहद चौंकाने वाले थे और बता रहे हैं कि जीएसटी के पूरे नेटवर्क सिस्टम में काफ़ी बड़े छेद हैं। ये जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं ये 3-4 प्रमुख सिस्टम से आ रही हैं जिनको अब एक्टिवेट किया गया है, जिसमें एक सिस्टम है नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा सिस्टम है इनकम टैक्स का बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम और एक स्क्रूटनी सिलेक्शन सिस्टम है। इन 3 बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के जरिए जीएसटी के पूरे नेटवर्क को खंगाल कर निकाला गया और जिसमें पता चल रहा है कि एक, बहुत सारी कंपनियां कारोबार कर रही हैं पर उन्होंने रिटर्न समय से फाइल नहीं किए, वो टैक्स की चोरी कर रही हैं। 2, जब कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत क्लेम किया, जो सबसे बड़ा हिस्सा है फ्रॉड का, यानी एक फर्जी कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के लिए खरीदती और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करती। और तीसरी चीज़ है कि ई वे बिल में भी काफ़ी गफलत है, समय पर सही ई वे बिल भी जारी नहीं किए गए और इसीलिए शुभम अभी जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि अब जो ई इनवाइस और B2B बिजनेस की जो ई इनवाइस की ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। यानी 5 करोड़ रुपए का कोई ट्रांजैक्शन 2 कारोबारों के बीच में होगा तो उसकी ई इनवाइस जारी करनी होगी।